बच्चों, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे। डीएलएड, बीएड, सीटेट, एसटेट, जो भी बिहार लेवल के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी तैयारी यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन लाया हूँ प्रतिशत चैप्टर से आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 600 का 126 कितना प्रतिशत है। 600 का प्रतिशत निकालना है। तो 600 का देखना है कि किस में का लगा हुआ है। तो 600 में लगा हुआ है तो 600 नीचे और ऊपर में कौन आएगा 126। मतलब 600 का 126 कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत के लिए भिन्न को क्या करते हैं 100 से गुना और परसेंट का साइन। तो यहाँ से अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 126/6 प्रतिशत का साइन 6 से कटेगा 2 बार में और 1 बार में, तो 21% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, समझ में आया होगा आप लोग को। आप क्वेश्चन नंबर हमारा 12 देखिए। 3456 से 1728 कितना प्रतिशत कम है। मतलब तुलना किससे हो रहा है, इससे तुलना करना है कितना प्रतिशत ये जो है इससे कितना प्रतिशत कम है। तो 3456 माइनस 1728 और तुलना किससे हो रहा है इससे, तो ये कहाँ आ जाएगा जिससे तुलना करते वो हर में लिखेंगे आगे नीचे। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना परसेंट का साइन। तो देखिए यहाँ से घटेगा ये, तो 16 में 8, यहाँ से 4 में 2 और 14 में 7, 2 में 1, 3456 गुना 100 ये हो गया। इससे ये कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया 50 बार में। तो हमारा आंसर कितना आ गया 50%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 990 का इतना प्रतिशत प्लस 500 का इतना प्रतिशत निकालिए जिससे x का वैल्यू आ जाए। तो ये सब तो सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया। तो 990 का 9 1/11 का मान क्या होता है 1/11 होता है। ठीक है, इतना प्रतिशत का पूरा वैल्यू का मान होता है फिर 1/11 प्लस 500 का 25% का मान क्या होता है 1/4 होता है बराबर x। तो देखिए 11 से काट गया 9 बार में, तो यहाँ कौन आ गया 90 प्लस और यहाँ से 5 गुना में 100 कटा 4 से 25 बार में इंटू x मतलब बराबर x। तो ये कितना 90 प्लस 5 10 15 इतना, तो ये कितना हो गया 5 9 10 11 2 मतलब x बराबर कितना हो गया 215। ठीक है, अगर आपको लगा कि मैं फास्ट बताया हूँ तो देखो इसको कैसे बदलेंगे। तो इसको बदलने के लिए मैं यहाँ सिखा देता हूँ। नहीं आपको आता है तो 9 को गुना कर दीजिए 11 से प्लस 1 जोड़ दीजिए 11 और प्रतिशत के लिए नीचे 100 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ क्या बनेगा 9 प्लस 99 प्लस 1 और 1100, यहाँ बनेगा 100, यहाँ बनेगा 1100, 0 से 0 ख़त्म 1/100 1/11 आया। तो मैं तो वही है यहाँ पर लिखा था, तो ये आपको मैं बेसिक बता दिया। इसका भी बेसिक बता दूँ क्या। तो ये पहले मैं इरेज कर देता हूँ, आपको इसका भी बेसिक बता देता हूँ। 25 प्रतिशत है तो 25% उधरता है नीचे 100 से डिवाइड, तो 25 से एक बार में 25 से 4 बार में, इसलिए यहाँ पर मैंने ये लिखा। ठीक है, मैंने दोनों का बेसिक बता दिया और बस सिंप्लीफाई करना आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका x का मान निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है। 200 से, यहाँ 200 से मतलब तुलना हो रहा है तो 200 से माइनस कर देंगे 56 और किससे तुलना हो रहा है 200 से, वो नीचे चले जाएगा हर में परसेंट का साइन 100 से गुना परसेंट का साइन। तो यहाँ 200 में ये घटेगा तो 4 और ये 4 और यहाँ पर हो जाएगा 200
और ये 200 से 200 कटा, ये 22, तो 22% आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इतना इतना से कितना प्रतिशत कम है। इतना इतना से कितना प्रतिशत कम है, तो 400 में -150 और 400 से तुलना हो रहा है और परसेंट में बदल रहा है, तो भिन्न को परसेंट से साइन, और ये तो ये 0, 5 और 3 में 2 और 400, ये 0 से ये 0 ख़त्म, 250 बाई 4 इतना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 2 5 दो बार में काटेंगे, 2 से इसको काट देंगे, तो इतना % हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। 400 से तुलना हो रहा है तो 400 हर में लिख दिए, अंश में क्या आएगा, ये दोनों का माइनस, और प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना % का साइन निकाल दीजिए, बस आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक बोला है, तो 240 माइनस 88 कर देंगे, और इससे पूछा है, कंपेयर इससे हो रहा है तो कंपेरिजन होता है तो भिन्न में नीचे जाता है, 100 से गुना % का साइन, तो ये घटेगा तो कितना आएगा, 10 में 2, 13 में 5 और 1, यहाँ पर 88 गुना में 100% का साइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे 14 और 6, 2 से काटेंगे 4 4%, और काटेंगे 2 से तो कितना बार में जाएगा, 3 और 8 0 0 2 2, और काटेंगे तो 2 से 1900/11%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन है, मतलब इतना से कितना प्रतिशत अधिक है ना, तो अधिक हैगा तो ये दोनों को घटाएंगे तो ही तो वो उतना अधिक है, और किससे कंपेरिजन करें, 88 से, जिससे कंपेरिजन करते हैं वो नीचे हर में। ठीक है, बस प्रतिशत का साइन निकाल दीजिए। आप 17 नंबर बनाते हैं, इतना का 12 1/2% निकालना है, तो ये तो सिंपल है, 12 1/2% का मतलब होता है 1/8, तो इसको बस काट दीजिए, x का मान आपका आ जाएगा। 8 से ये एक बार में बचेगा, यहाँ पर 8 से काटेंगे एक बार में बचेगा 2, 16 लगा देंगे 2 बार में, 16 तो बचेगा 4, ये लगा देंगे 5 बार में तो बचेगा 5, बचेगा 6 बार में, तो 52 को लगाएंगे 48, तो 4, ये बचेगा फिर 45, फिर 5 बार में, फिर 7 बार में, तो x का मान हमारा इतना आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन तो जानते हैं, ये इसको 8 से डिवाइड किए, ठीक है, इतना को। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, इतना से कितना प्रतिशत, इतना से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक है तो पहले तो अधिक कितना वो निकालेंगे, तो बड़ा में छोटा घटाए, और इतना से कितना मतलब इससे कंपेरिजन हो रहा है तो नीचे गुना 100% का साइन, तो ये क्या आ जाएगा, 0 14 में 6 8 और 7 में 2 गया 5, 2 से 0 गुना इतना, ये 0 ख़त्म न, तो इसको गया तो 8, तो ये हो गया यहाँ पर 58/36%, तो 2 4 9 0 0 और ये कटेगा 13 बार में, तो इतना प्रतिशत, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखते हैं, ये इसका निकालते हैं, इतना का इतना निकालना है, 5400 का 5519 कितना होता है, ये होता है शायद 1/8 होता है, 1/18 होता है, 18 से ये 3 बार में, तो 300%। चेक कर लेते हैं, 5 गुना में 9 + 5 9 इतना, तो ये 45
प्लस 5/9, 900, 900, तो ये 50, ये इतना 0 0, और ये 1/18, ठीक है, सही है मेरा। तो 3% आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। ये मैं आपको रफ बताया हूँ, ठीक है, मतलब इसको चेंज करने के लिए बताया। 20 नंबर देख लेते हैं। इतना का इतना प्लस इतना, इतना x का मान निकालना है, कुछ नहीं है। 4 इतना का मान होता है 1/14 गुना 4800 प्लस इतना का मान होता है 1/17 का 5100 इंटू x। तो इससे ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में, तो 200 प्लस ये कटेगा 3 बार में, तो x का मान कितना होगा 500, आंसर। अब 21 नंबर क्या है, इतना का इतना x है, तो x का मान निकालिए। तो 40 का परसेंट में बदलेंगे, 40% को भिन्न में, तो इतना होगा का 140 बराबर x, 0 से 2 0 ख़त्म, x बराबर क्या होगा 4 गुना में 14, 16 4 1 5, ये हो गया आपका आंसर। और हमारा 24 नंबर क्या है, इतना के इतना का इतना प्रतिशत कितना होगा। तो 10,000 के का 33 से 1/3 होता है, का 15 2 ये उतरा, और प्रतिशत उतरेगा तो और 100 उतरेगा, ये 100 से ये 100 ये 10,000 खत्म, ये 3 से 5, आंसर। ठीक है, इसको कैसे बदले, तो यहाँ देख लीजिए 3 3 गुना 3 प्लस 1 3, प्रतिशत के लिए 100 नीचे गुना 99 प्लस 1 300, तो ये हो गया 100/3, 300, 0 से 0 ख़त्म, 1/3, ठीक है। अब 25 नंबर क्वेश्चन, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% से 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 3 संख्या पहले आप मान लो। अब क्वेश्चन समझिए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30 और 40% कम है, तो तीसरी संख्या से कंपेरिजन है, तीसरी संख्या 100, तो पहली संख्या 30 कम है, तो 100 से तो ये 70, और ये 40 है तो ये 60, 100 से 40% का मतलब 60 ही होगा। अब बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यही होगा, पहली संख्या ऊपर, दूसरी संख्या ये, और प्रतिशत के लिए भिन्न को 100 से गुना, प्रतिशत का साइन, तो ये 0 से ये 0 की, तो 700/600%, ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए समझने के लिए। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से इतना तथा इतना कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या, 3 संख्या पहले मान लीजिए, ये 100 है, तो 50% कम है, तो मतलब यहाँ 50, 60% कम है, तो यहाँ 40 होगा ना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो ये प्रतिशत का साइन है ना, 0 0 से ख़त्म, 500/400, 4 से ये 5 गुना 25, 125%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो रिपीट करके देखिए, कमेंट करिए, नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से आपको बताऊंगा, ज़रूर कमेंट करिए नहीं समझ में आए तो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।